ये एक सुंदर क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन एंड कमेंट। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was one party body and essentially one party country. The assembly was the congress and the congress was assembly। ये क्वेश्चन आप देख चुके हो। अगर आपने संविधान की सीरीज भी देखी होगी तो चर्चिल ने यह आरोप लगाया था कि ये कांग्रेस और हिंदुओं की सभा है, संविधान सभा। और ये एक ही विचारधारा, कौन सी विचारधारा? एलीट क्लास की विचारधारा, ब्राह्मणवाद की विचारधारा को प्रमोट करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस पर लगा। पर अगर आपने डिबेट सुनी हो तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ये सही नहीं है, इसके अंदर एससी भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, माइनॉरिटी के कम लोग हैं, पर हैं। विद इन दी कांग्रेस भी एक अमरीला पार्टी है। कांग्रेस भी क्या है? कांग्रेस इज अ अमरीला पार्टी। विद इन दी कांग्रेस इतने डिस्प्यूट थे, वो आपने पूरा देखा होगा। वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, इनकी एक जैसी एक विचारधारा थी। जबकि नेहरू सुभाष समाजवाद की तरफ झुके हुए थे, कुछ पूंजीवादी लोग थे, कुछ समाजवादी लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि एक जैसी विचारधारा थी, अलग अलग धड़े थी। हमारी स्वतंत्रता के दौरान भी। और ऐसे ही जब कांग्रेस संविधान सभा में आई तो मेजोरिटी उसी के पास थी। लेकिन इतनी डिबेट, इतना डिस्कशन, इतनी उसमें भी डाइवर्सिटी थी कि ये कहना कि कांग्रेस ने ही सब कुछ बनाया है, ये उचित नहीं है। हाँ, मेजोरिटी उनकी थी, बट विचार उनमें भी अलग अलग थे। क्रिटिकली एग्जामिन एंड कमेंट। तो ग्रेविन स्टील का एक कठिन कठिन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है पावरफुल और लार्जली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कांग्रेस ही थी, डोमिनेंस था कार्डिनेंस का। लेकिन ये सही नहीं रिफ्लेक्शन है, क्योंकि उनके अंदर भी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी थी जो कि डिबोटों में नजर आती है। तो अस्टिन का एक कथन कथन है, आलोचना करता है हमारा, पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक विविधता व बहस को नहीं दिखाता है। ऑस्टिन ने क्यों ये आरोप लगाया? इसलिए लगाया कि 296 में से 208 सीटें कांग्रेस के पास थी, संख्या उनकी ज्यादा थी। यही जिन्ना का भी कहना था कि भाई आप हमें संविधान सभा में ले जाके करोगे क्या? हमारा कोई भी तो प्रपोजल वहां पास ही नहीं होगा, क्योंकि 268 8 उनके पास हैं। तो संविधान के एजेंडे और सामग्री और डिक्टेट तो वही करेंगे। इसीलिए उसने कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता हूँ। और ऐसा उसने गलत आरोप लगाया कि यहाँ हमारी माइनॉरिटी को मेजोरिटी का रूल दबा भी देगा। तो overwhelming majority, the Congress party held a massive majority in the Constitutional Assembly. In the election of the Assembly, the Congress won 2008 out of 296 seats, which were allotted to British India. This gave them the overwhelming numerical superiority in allow them to shape the constitution and agenda and the content. Key leadership. The most इन्फ्लुएंसर फिगर ऑफ द असेंबली वर ऑल प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस। तो जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस के ही थे, इंक्लूडिंग जवाहर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। These individuals are not only the top party leader, but they also the key member of crucial committees like drafting committee, steering committee. Their political vision and the philosophy are central to the constitutional framework। तो ये भी आरोप लगाता है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के थे और बड़ी बड़ी कमेटियों को यही हेड कर रहे थे। तो प्रमुख नेता नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सब कांग्रेस के थे, और शीर्ष पार्टी के नेता भी थे, और कमेटियों के अंदर भी इनकी प्रमुख भागीदारी थी, कई को तो हेड भी कर रहे थे। इसीलिए आरोप लगता है कि जब सभा का गठन हुआ तब हमारे देश में एक ही दल था जो पूरे इंडिया को डील करता था। बात भी सही है, 1985 से लेकर 1979 तक वन पार्टी डोमिनेंस ही दिखाई देता है।
यहाँ की कांग्रेस और जो बाद में आजादी की कांग्रेस है, कई लोग इसमें डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो कांग्रेस दशकों तक स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रही थी। अब ये कोई ना कि पहले तो लोग बाहर के लोगों से टक्कर लेंगे ना, और कांग्रेस ही उसे करने में क्या थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सक्षम थी। दूसरा दल एकमात्र मुस्लिम लीग था जिसने बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण एक ही दल दिखाई दे रहा था। तो, तो ये तो ठीक है बात। पॉलिटिकल वैक्यूम एट द टाइम ऑफ असेंबली फॉर्मेशन, इंडिया वाज इसेंशियली वन पार्टी कंट्री पार्टी। द कांग्रेस वाज in dominance political force, having led to the freedom struggle. For decades, the Muslim League, the only other major political party, and had boycotted the assembly, leaving significant and political vacuum. The India was Congress. While the Congress dominated the assembly Austrian force, the Congress was India. Suggested that party was truly representative of microscope of the political ऑफ दी कंट्रीज डाइवर्सिटी। तो कह रहा है कि एक बहुत छोटे से लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, एक छोटी सी क्लास का प्रतिनिधित्व करती थी, जो कि सही नहीं है। दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट दैट गोज बियॉन्ड द मेयरली अ पार्टी नंबर। तो ये विचार सही नहीं है जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस ही भारत था, जो बताता है कि देश की पार्टी बड़ा ही सूक्ष्म करती थी। ये देखो क्यों, आंतरिक विविधता थी, ये नंबर वाली बात नहीं है। एक तो पूरी दुनिया, पूरे भारत से लोग आ रहे थे कांग्रेस में भी, क्षेत्रों से लोग आ रहे थे और समुदायों से भी आ रहे थे। इनका जन आंदोलन व्यापक था। नेहरू समाजवादी, पटेल रूढ़िवादी, मौलाना आजाद उदारवादी नेता थे। तो इनके अंदर इंटरनल डाइवर्सिटी काफी थी, दृष्टिकोण ज्यादा थी, जो कि रिफ्लेक्ट होता है बहसों के अंदर। तो विद इन दी कांग्रेस डाइवर्सिटी दिखाई देती है। पूंजीपति भी थे, वो भी थे। तो ये आरोप सही नहीं है। देयर वाज अ इंटरनल डाइवर्सिटी, द कांग्रेस इटसेल्फ नॉट monolithic entity. It was a broad-based organization that included leaders from the different ideology, regions, and communities. It has socialists like Nehru, conservativists like Patel, liberal like Maulana Azad. This internal diversity within the Congress meant that even through a single party in charge, different viewpoints were represented and debated. इंक्लूसिव ऑफ नॉन मेंबर, तो संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थी, और भी लोग थे। देखो, नॉन कांग्रेस मेंबर और एमिनेंट जॉरिस्ट थे, जैसे बी आर अम्बेडकर कांग्रेस के थे ही नहीं, उनको हमने ड्राफ्टिंग का चेयरमैन बना दिया था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अंगार, ये भी नॉन कांग्रेस लीडर थे, वकील थे दोनों ही, इंस्ट्रूमेंट मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस थे। तो दिखा रहा है कि भैया हमने सिर्फ पार्टी को नहीं लिया, हमने लिया क्या, पार्टी के अलावा भी टैलेंट को हमने वरीयता दी, अलग अलग लोगों को हमने प्रोसीजर। हाँ, यस। हमने लिया। ये देखो, गैर कांग्रेसी सबको शामिल किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पूरी ड्राफ्टिंग इन्होंने की थी। अल्लादी अय्यार, एन गोमेश्वरी संविधान की प्रक्रिया में सहायक थे, है ना। हमने ये नहीं कि वो हमारी पार्टी के हैं, नहीं, उन्होंने सर्वोत्तम प्रतिभा को उपयोग किया और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। रियासत के लोग आए थे, और फिर माइनॉरिटी के जो लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन किया था। ये देखो, देसी रियासतें धीरे 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 भारत की आजादी से पहले और बाद में शामिल हो गई। एसटी के भी लोग थे, ये भी आप डालेंगे। ट्राइबल लोग भी थे, कुछ लोगों के ट्राइबल के नाम याद कर लेना, वो लोग भी थे। माइनॉरिटी के लोग भी थे। शादुल्ला करके थे हाँ एक। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रिंसली एंड state once the princely state represented joined the assembly composition even more diverse,
although their political view generally aligned with the Congress. Yes. तो इस तरह का विचार दिखाई देता है। अब आइए, अब इस पे अगर हम इसके नेगेटिव देखें तो सभा निश्चित रूप से राजनीतिक एकात्मक नहीं थी। ठीक है। अब वैचारिक मतभेद आपको बहसों में नजर आते हैं। विद इन दी कांग्रेस संघवाद पर इतनी बहस हुई, मौलिक अधिकारों पर इतनी बहस हुई, अर्थव्यवस्था की हुई। ये नहीं कि जो नेहरू साहब कह रहे हैं उसी को मान लिया जाएगा, नहीं। फेडरलिज्म पर बहस हो रही है, मौलिक अधिकारों पर बहस हो रही है, भारत कैसा देश होगा, इस पे क्या होगा, अ, गंभीर चर्चाएं। उस समय कोई राजनीतिक दल नहीं था कांग्रेस, जब भारत का संविधान बन रहा था। ठीक है। बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पार्टी थी, जो किस दिशा में चीजों को देख रही थी कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है जो भारत के लोगों के लिए की हेल्प करे। एक तो पार्टी का सिस्टम होता है कि मैं इस तरह से कानून बनाऊं कि भविष्य में मुझे फायदा हो। तो क्या क्या कांग्रेस जब काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, क्या इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्य कर रही थी? द आंसर इज नो। क्या ये बात क्लियर होती है आपको? नो। यस नहीं। सर। यस सर। हाँ हाँ, ये बात ठीक है कि और कोई दल नहीं था और मुस्लिम लीग ने की तो एक चिंता का कारण थी, पर कांग्रेस का उद्देश्य उस समय वो नहीं था। आज हो सकता है बीजेपी का और कांग्रेस का उद्देश्य या राहुल का उद्देश्य ये हो कि हमें किसी तरह पावर में आना है, लेकिन उस समय ये उद्देश्य नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव, अरे भाई, चुनाव हुए थे ना 1991 में, या डायरेक्टली आ गए थे वो? चुनाव हुए थे। Representation and monolithic. The assembly was certainly not a political monolith. The presence of non-Congress member and the deep ideology differences within the Congress itself ensured that there were genuine debates and critical discussion. For instance, the debate on federalism, fundamental rights, and nature of economy were far from one-sided, absent and viable alternative. The Congress dominance was also result for the historical context. At that time, there was no other political party with the comparable national reach and well-defined alternative vision for the independent India. The Muslim League boycott only solidified the Congress position, the legitimacy and the vision. The Constitutional Assembly, despite its composition, did manage to ये देखो, जनता ने इसको स्वीकारा ना, और आज तक उसी वही कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। फ्रांस में 5 बदल गए, नेपाल फ्रेम नहीं कर पाया, पार्टियां बदलती रही, हमारे आसपास म्यांमार में कभी आर्मी, कभी ये बांग्लादेश में कभी आर्मी, कभी प्रजातंत्र, पाकिस्तान में, लेकिन भारत का संविधान के आदर्श आज भी खड़े हैं। तो इससे क्या मतलब है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी वैधता 70 साल भी बाद भी दिखाई दे रही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिस्पाइट इट्स कंपोजिशन did manage to create a constitution that served a diverse and a complex nation for over 7 decades. The legitimacy of the constitution is derived not just from the assembly composition but from the broad consensus it managed to build among different groups and enduring success in the governing India. तो वैधता है, वैधता दृष्टि संविधान निर्माण, ये देखो आज भी 7 दशकों से अधिक भी भारत जैसे जटिल राष्ट्र की सेवा में कर रहा है। आप फ्रांस का एग्जाम्पल लिखना कि ये दिखाता है कि जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बढ़िया है। तो बात तो इनकी सही है कि भाई एक ही दिल था, पर ये संख्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो सकती है, न्यूमेरिकल नंबर से। लेकिन आप अगर ये देखें कि हमारी कितनी आंतरिक विविधता है, गैर दलीय विशेषज्ञ हैं, बहस है, चर्चा है, विषय है, तो हमें पता होगा कि संविधान निर्माण क्या है, एक ब्रॉड कंसेंसस का परिणाम है, ना कि एक पार्टी द्वारा अपने निर्णयों को
भारत के संविधान द्वारा ओहो। थोपा जाना। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलिए। यस In सर। conclusion, the Graham-Lastin statement effectively captured the political reality: a single dominant party at the helm of the constitution-making process. However, a critical examine reveals that the dominance was mitigation by the Congress' own internal diversity, its consensus effort to include non-particle experts, and the genuine spirit of debate and deliberation, and ultimately led to the constitution that was and remains a product of broad consensus। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को अब आप लिख लोगे। ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।